कल हमने पढ़ा था, कल आपको मैंने पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़े थे और एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर या किसी परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। कल हमने 3 टॉपिक पढ़े थे। आशा करते हैं कि आपने उसे पढ़ा होगा और विजुअल नोट्स भी बना लिया होगा, जो जुलाई या जब भी विद्यालय खुलेगा तो चेक किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव। आखिर ये वैद्युत द्विध्रुव है क्या? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्विध्रुव। द्विध्रुव माने दो ध्रुव। द्विध्रुव माने दो ध्रुव। तो मतलब ऐसे दो ध्रुवों के निकाय द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा हम लिख देंगे कि दो बराबर परिमाण के आवेश, जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव भी कह सकते हैं, या वैद्युत भी कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई आपकी। विद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव शब्द एक ही है, थोड़ा अंतर है। दो बराबर परिमाण के आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय। फिजिक्स में निकाय का अर्थ होता है एक तंत्र से एक जो समूह होता है उसको निकाय बोलते हैं। तो वैद्युत या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हो गया। अब इसी का अगला टॉपिक है, इसी में टॉपिक और जुड़ जाएगा, इसी से रिलेटेड वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका वो तो इसका चित्र भी हम बना सकते हैं। ये इसका चित्र हमारे प्लस की आवेश हो गया, ये माइनस की आवेश हो गया। इसके बीच की दूरी ये भी 12 ले सकते हैं, इसको ये और इसे डोनेट भी कर सकते हैं। ये चित्र इसके लिए हो जाएगा। अब इसी ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी परिभाषा क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा की चर्चा करें। इसकी परिभाषा है वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश के परिमाण एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p कह सकते हैं, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इस परिभाषा जो मैंने आपको बोली है उसको आप लिख लीजिएगा। और जैसा कि परिभाषा है, जब बहुत तो परिभाषा लिखवा देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए एक आवेश के परिमाण उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, अब इसका गणितीय रूप भी बना सकते हैं अपन, बना लीजिए। इसका गणितीय रूप यदि अपन बनाना चाहें, परिभाषा मैंने लिख दी है, आप अपनी बात लिख लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी विवरण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। इसका यदि हम चाहें तो वैद्युत द्विध्रुव ऐसे बनेगा आपका a b माइनस आवेश प्लस q आवेश, इसके बीच की दूरी है q है। तो जैसे हमने परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, p बराबर एक आवेश ले लीजिए, एक आवेश गुणे उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी ले लीजिए, उनके बीच की दूरी p बराबर q परिणाम ले रहे हैं, प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इसकी हो जाएगा q, तो इसका p बराबर हो जाएगा q2l। ये आपका एक प्रकार से फॉर्मूला निकल के आ गया, इसका उपयोग होगा नहीं। अभी हम अच्छी स्थिति पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ेंगे, अभी इसका उपयोग करेंगे। ये हो गया आपके पास। कुछ पुस्तकों में, जैसे कुछ पुस्तक है तो यहाँ पे 2l लिखा होगा बोर्ड में, अन्य पुस्तकों में 2a लिखा होगा, कहीं कहीं कुछ भी लिखा होगा। तो कहने का अर्थ है कि उससे बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम 2a ले लेते हैं, आप 2a ले लीजिए, जो भी आपको लेना हो ले लीजिए, वहां पर रहेगा 2 जरूर रहेगा, 2a ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। अब अगला है आपका, इसी में इसका मात्रक ले लेते हैं SI पद्धति में। SI पद्धति में इसका मात्रक ले लीजिए, SI p बराबर है 2ql। जैसा कि आप सभी जानते हैं, q माने आवेश का मात्रक कूलम, p बराबर हो जाएगा 2 की अधिक राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, कूलम की लंबाई है, क्या हो जाएगा कूलम मीटर, इसका मात्रक होगा कूलम मीटर। ठीक है, अब आप इसको मिनी सूत्र भी लिख सकते हैं। मिनी सूत्र क्या होगा, जैसा 11वीं मैंने आपको पढ़ाया था, 11वीं पढ़ाए थे मिनी सूत्र के बारे में। 11वीं में जो अपन ने मिनी सूत्र के बारे में चर्चा की थी, वो हमेशा काम आएगा हम, क्योंकि दो अधिक राशि, इसका मिनी राशि है। आवेश का मिनी सूत्र क्या होता है AT, और इसका हो जाएगा केवल L, इसका मिनी सूत्र बनेगा आपका ATL, या मिनी सूत्र। तो ये हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये पूरा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमें जरूरी है, ये जब जानेंगे तब हम आगे अच्छी स्थिति पढ़ेंगे। अब अगला है अच्छी स्थिति, अब हम बताएंगे इसको और आगे अच्छी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक है आपका अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमारे पेपर में 5 अंक का आ सकता है। आया भी है कई साल, यदि आप सारे पेपर में चेक करेंगे तो कई साल मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अच्छी स्थिति, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें एक परीक्षण आवेश ऐसा होगा जो उसके अक्ष पर स्थित होगा। अक्ष का मतलब ये द्विध्रुव यहाँ से यहाँ तक द्विध्रुव होगा, इसलिए हम इसके अक्ष को बढ़ा देंगे और इसका अक्ष को बढ़ाकर एक बिंदु P हमने ले लिया है, इस पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। पहला इसका थोड़ा सा थ्योरी हमको लिखनी पड़ती है, तो लिखेंगे माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस q व माइनस q आवेश से मिलकर बना हुआ है, जो प्लस q और माइनस q आवेश से मिलकर बना हुआ है। इसके बीच
की दूरी, इसके बीच की दूरी 2l है, इसके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो पहले हमको इतना थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि भाई माना है कि एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस q और माइनस q आवेश से मिलकर बना हुआ है, इसके बीच की दूरी 2l है, इसके मध्य बिंदु O से, यहाँ पे आप देखेंगे मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की हमको गणना करनी है। बहुत ही आसान है, चित्र बनाते हैं आपसे बन जाएगा, तो लिखते भी बन जाएगा। अब हम इसके गणितीय रूप में चलेंगे। तो गणितीय रूप में जब हम चलेंगे तो ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ही कैलकुलेशन रहेगा, इसमें बड़े ही ध्यान से देखेंगे कि बिंदु B के कारण या प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, जैसा कि हम देख रहे हैं प्लस q के कारण जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो हम E1 लेके चलते हैं। तो हम देखेंगे तो E1 बराबर, इसकी दिशा हमारी है इधर की ओर, मतलब B से P की ओर। तो जैसा कि मैंने कल पढ़ाया था आपको, कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो उसका सूत्र क्या होता है, कैपिटल E इक्वल टू F अपॉन Q0। हाँ, लास्ट में इक्वेशन क्या बना था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। R यहाँ पे क्या था, दोनों के बीच की दूरी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब हम चर्चा करेंगे तो हम एक, इसका सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, और आवेश हो जाएगा Q, और इनके बीच की दूरी, कितनी है, P से P, तो मतलब क्या आ जाएगा, dP का स्क्वायर, इसकी दिशा क्या है, dP से P की ओर, इसका डिस्टेंस कितना है, P से P, तो dP स्क्वायर, dP की वैल्यू निकालिए। dP यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अपन को निकालना है, कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, OP मतलब R है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक का निकालना, कितना आएगा, dP बराबर आपका डिस्टेंस आ जाएगा R माइनस L। यदि हम इस टोटल डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस हटा दें, तो R में से L हटा देंगे तो dP आ जाएगा आपके पास। E1 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, इसकी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन R माइनस L द होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E2 आ जाएगा, E2 वेक्टर, तो माइनस E2 वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका, इसकी दिशा कहाँ से कहाँ है, इसकी दिशा P से A की ओर होगी, PA। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका
इसका क्यू अपॉन, क्योंकि हम परिमाण के रूप में लेंगे, प्लस माइनस से बहुत मतलब नहीं है इसमें। अब इसके डिस्टेंस कितना है, ए से पी, कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ए पी, यहाँ पे आ जाएगा ए पी का स्क्वायर, इसका डायरेक्शन क्या है, ए पी, ठीक है। तो ए पी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक चीजें, तो यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितना है, एल है। ए पी की वैल्यू कितना आ जाएगा, ए पी की वैल्यू हो जाएगा आर प्लस एल, ये प्लस है आर प्लस एल, वैल्यू पुट करिए, E2 कितना आएगा, E2 बराबर 1/4 q अपॉन r प्लस एल द होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये हो गया, हमें चाहिए कि हमने अभी तो अलग अलग आवेशों के कारण निकाला है। अब हमें बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, मतलब अभी तो अलग अलग कर लिए, अब हमको कुल निकालना है। कुल कैसे निकालेंगे, कुल का मतलब क्या होता है, कुल माने जोड़ना। अब क्योंकि ये सदिश बीजगणित में दिशा का भी ध्यान देना पड़ता है, तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र ले लीजिए। कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि E1 व E2 की दिशा क्या अलग अलग है, तो जब इन दोनों की दिशाएं अलग अलग है, हमको इस दिशा में जाना है, तो हम देख रहे हैं E2 इस दिशा में जा रहा है, हमको जाना है इस दिशा में, पता E2 का मान क्या होगा, E2 ले लेंगे, 11वीं मैंने पढ़ा था सदिशों के बारे में। तो हम देखेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र वेक्टर E वेक्टर बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अरे माइनस क्यों लिए है, इसका कारण क्या है, इसमें लिख देंगे E1 व E2 की दिशा विपरीत है, ज्यादा दिक्कत आएगी इसमें। इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से समीकरण 1 व 2 से मान रखिए, इसमें कितना है बच्चों, E पर E इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, मान रखिए E1 की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q अपॉन r माइनस l द होल स्क्वायर, माइनस इसका कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q अपॉन r प्लस l द होल स्क्वायर। इसको हमको सॉल्व करना है, जैसा कि मैंने बताया था 11th में मैंने पढ़ाया आपको कैलकुलेशन 10th में, जो बायो के बच्चे हैं वो ध्यान से देखेंगे, और मैथ वालों से लगभग ये भी हो जाना चाहिए। तो कॉमन कर लीजिए, कॉमन करिए इसको, क्या क्या कॉमन हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q कॉमन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये अलग हो जाएगा, q अलग, हम कोष्टक ले लेते हैं, इसको अलग कर लीजिए, कितना आएगा 1/r माइनस l द होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l द होल स्क्वायर। अब आप लोग लघुत्तम तो पढ़े होंगे 10वीं में, ठीक है, तो इसका एलसीएम करेंगे, कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनता होगा, तो ये हो जाएगा आपका r प्लस l द होल स्क्वायर माइनस r माइनस l द होल स्क्वायर अपॉन r माइनस l द होल स्क्वायर r प्लस l द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q, ये आ जाएगा, इसका प्रसार कर दीजिए, कितना इसका फार्मूला पढ़ा होगा आपने 10वीं में, इसको प्लस 2ab, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस, इसको क्वेश्चन लगा लेते हैं, इसमें भी लगाइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का इसका आ जाएगा 2ab अपॉन, ये दोनों स्क्वायर में है तो इसको अलग कर सकते हैं होल स्क्वायर के रूप में, इसको आ जाएगा r माइनस l, ये हो जाएगा r प्लस l और टोटल स्क्वायर, कोष्टक सॉल्व करें आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q, इसको हल करिए r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2r माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2r l अपॉन, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्या हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा, कितना आएगा r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर होल स्क्वायर, जैसे r में r कट जाएगा, इससे कट जाएगा, c बराबर कितना आ जाएगा
कितना हो जाएगा 4r l अपॉन कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब इसको हम छोटा इसको तोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को अंदर ले जाओ तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 2ql अलग कर दीजिए और 2r अलग कर दीजिए अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो आपको मैंने पढ़ाया था अभी तो क्या बताया कि नहीं, अब आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में मैंने आपको बताया था अभी कुछ समय पहले ही बताया हूँ इस लेक्चर में। तो हम क्या जानते हैं P बराबर क्या होता है 2q l वैल्यू पुट कर दीजिए P वेक्टर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू और इसका आ जाएगा P इनटू 2l r और हो जाएगा r स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। अब देखिए हम ये मान के चले कि यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा हो, मतलब छोटा हो तो क्या हो जाएगा r लेस देन l, मतलब r का मान जो है l से r का मान बड़ा है इसकी अपेक्षा l की अपेक्षा, तो l को अपन हटा देंगे तो l को हटा दीजिए तो e बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा 2pr अपॉन r स्क्वायर का स्क्वायर, e बराबर e वेक्टर बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 2pr और हो जाएगा r की वैल्यू 4r से r कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास कैपिटल E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 2p अपॉन r की पावर ऑफ 4। इसका ये आपका कंप्लीट हो गया। इसका मात्रक मैंने आपको बताया कि न्यूटन प्रति कूलम। इसको इतना हल करना है आपको, जहाँ कहीं भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप अलग से बता सकते हैं। इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर देंगे, अब आगे कल बताया जाएगा। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी।